तो क्या आप अपने घर में टाइल लगवाने जा रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि किस तरह की टाइल लगवाएं? अब कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो सकती है। रंग क्या लें, रेशे किस तरह के हों, साइज क्या लें, विट्रीफाइड लें कि सेरेमिक लें। विट्रीफाइड भी ले रहे हैं तो उसमें भी 4 अलग तरीके आते हैं, तो उनमें से कौन सा लें? तो इस सारी कंफ्यूजन का जो हल है आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आप टेक्निकल चीजों की, यानी सेरेमिक विट्रीफाइड में से कौन से लगाए, विट्रीफाइड में लगा रहे हैं तो उसके भी सब टाइप होते हैं, उनमें से कौन से लगाए। तो पहले 2 मिनट को लेकर आपको सारी टेक्निकल डिटेल्स पता चल जाएंगी कि आपको किस तरह की टाइल लेनी चाहिए टेक्निकली। उसके अगले 3 मिनट में हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डिजाइन किस तरह का लें, रंग किस तरह का लें, रेशे किस तरह के लें। इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद बचे 1 मिनट में हम बात करेंगे साइज के बारे में कि सबसे अच्छा साइज क्या है आपके घर में टाइलों के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ, जो है टाइलों की टेक्निकल डिटेल्स। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको टाइल किस कैटेगरी की लेनी है। कैटेगरी मोटी मोटी 2 प्रकार की हो सकती है, सेरेमिक या विट्रीफाइड। अगर आप टाइल दीवारों पे लगवा रहे हैं तो हमेशा सेरेमिक लें। अगर आप टाइल जमीन पर, फ्लोरिंग पर लगवा रहे हैं तो हमेशा विट्रीफाइड लें। मैं आपको टेक्निकल चीजें बताकर इसमें बोर नहीं करना चाहता, आप बस एक छोटा सा रूल याद रखिएगा। अब आप कहते हैं चलिए अभी फ्लोरिंग पे लगवानी है तो विट्रीफाइड चूज कर लेते हैं, लेकिन विट्रीफाइड में भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अगले स्टेप में आपको चूज करना है इन चारों में से आपको कौन सा प्रकार चाहिए। सबसे पहला प्रकार होता है सॉल्ट सॉल्युबल टाइल्स का, जो विट्रीफाइड का पहला प्रकार है। ये टाइल सबसे ज्यादा बेसिक होती है। इसमें क्या होता है, टाइल के ऊपर एक प्रिंटिंग की हल्की सी लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसकी लाइफ थोड़ी कम ही होती है, ज्यादा कोई इसमें क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपके लिए पैसा बचाना प्राथमिकता है तो आप सॉल्ट सॉल्युबल टाइल्स के साथ जा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई घर बना रहे हैं जो शायद आप रेंट पर देने वाले हैं, जहां क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती, वहां भी आप सॉल्ट सॉल्युबल टाइल्स के साथ जा सकते हैं। इसके अगला प्रकार आता है जीवीडी टाइल्स, जो 95% लोग लगाते हैं। अब इसमें भी वही होता है कि एक टाइल के ऊपर प्रिंटिंग की लेयर होती है, लेकिन ये काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, आसानी से निकलती नहीं है। और अगर आपके घर में वही 5-6 लोग हैं और ज्यादा रफ यूजेज नहीं होता तो आप जीवीडी के साथ जा सकते हैं। जीवीडी ही है जो 95% मार्केट में चलती भी है। इससे और एक स्टेप ऊपर आती है, उसको कहते हैं डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, एक टाइल होती है, उसके बाद ऊपर एक प्रिंटिंग की लेयर होती है और एक और प्रिंटिंग की लेयर होती है जो इसको कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवीडी छोड़कर हर बार यही लें। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में 10-12 मेंबर्स हैं या आप अपने ऑफिस में टाइल लगवाने वाले हैं जहाँ काफी लोग उसका यूज करने वाले हैं, तो आप बेशक जीवीडी पर ना जाके डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल के साथ जा सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। इससे भी ऊपर आती है फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी टाइल सेम कलर की बनी होती है, इसके ऊपर कोई प्रिंटिंग नहीं होती, तो इस पे अगर स्क्रैच आ भी गया तो नीचे भी वही कलर है, तो आपको स्क्रैच दिखेगा ही नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। अब मजबूत है इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ही लगा देंगे, लेकिन कोई भी ऐसी जगह जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरीज, फैक्ट्रीज, अगर आप वहां पर टाइल लगवाने वाले हैं तो आपको बेशक फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल के साथ ही जाना चाहिए। तो चलिए, पहले स्टेप में आपने कैटेगरी चूज कर ली, उसके अगले स्टेप में आपने सब कैटेगरी भी चूज कर ली। अब आपको देखना है कि आप टाइल कहां पर लगवाने वाले हैं, यानी आप या तो अपने रूम, लिविंग रूम, इस तरह की जगह पे लगवाएंगे, या अपने बाथरूम में लगवाएंगे, या अपनी बालकनी में लगवाएंगे। तो अगर आप ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पर पानी का काम नहीं होता है, जैसे आपका रूम, तो आप नॉर्मल जीवीडी टाइल्स लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बाथरूम में लगवा रहे हैं, अगर आप बालकनी में लगवा रहे हैं, तो आपको या तो मैट फिनिश टाइल के साथ जाना चाहिए या एंटी स्किड टाइल के साथ जाना चाहिए। अब जो नॉर्मल जीवीडी टाइल्स होती है वो थोड़ी ग्लॉसी होती है, उनमें फिसलन ज्यादा होती है, तो अगर उसके ऊपर कुछ गीला हुआ तो आप फिसल सकते हैं। इससे थोड़ा ऊपर आता है मैट फिनिश की। मैट फिनिश में थोड़ी सी ग्रिप ज्यादा होती है, तो आप उसको बाथरूम या बालकनी में लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है या आपके घर में बूढ़े हैं या बच्चे हैं जो शायद आसानी से गिर सकते हैं, तो आप बेशक एंटी स्किड टाइलों के साथ जाएं। ये भी एक तरह की विट्रीफाइड टाइल ही होती है, लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर होती है, हल्की सी आप कह सकते हैं रबड़ जैसा फील आता है इसमें, और इसकी ग्रिप बेहद अच्छी होती है, इसमें फिसलने का कोई चांस नहीं होता। अब तक हम कैटेगरी, सब कैटेगरी और कहां पर टाइल लगा रहे हैं इस हिसाब से देख चुके हैं कि अब किस तरह की टाइल लगवानी चाहिए, और इसी के साथ टेक्निकल डिटेल्स अब आपको पता है टाइलों के बारे में। अब आते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन में जो सबसे पहली चीज आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आपको ग्लॉसी टाइल्स के साथ जाना है या मैट फिनिश के साथ जाना है। ग्लॉसी टाइल्स वही होती है जिनमें रिफ्लेक्शन थोड़ा दिखाई देता है, यानी अगर आप उसके ऊपर कुछ लाइट वगैरह मारेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा मिरर की तरह। लेकिन मैट फिनिश की वो होती है जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक छोटा सा रूल है जो आपको फॉलो करना होगा। वो रूल ये है कि अगर आपकी जगह 400 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको हर हाल में ग्लॉसी टाइल्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 400 स्क्वायर फीट से जगह कम हो तो वो थोड़ी छोटी आ जाती है, और छोटी में अगर आप ग्लॉसी टाइल्स लगवाते हैं तो जगह थोड़ी सी बड़ी दिखती है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अगर आपकी जगह 400 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आप ग्लॉसी तो लगवा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में मैट का ऑप्शन भी आपके पास आ जाता है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ग्लॉसी के साथ जाना है या मैट के साथ जाना है।
अब आते हैं दूसरी चीज पर, जो है कलर। कलर बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इस दुनिया में न जाने कितने तरह के रंग हैं और उतने ही तरह की टाइलें भी हैं। तो एक वीडियो में ये बताना कि रंग आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दो छोटे से रूल बता देता हूँ जो फॉलो कर आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रंग सबसे अच्छा रहेगा। वो रूल ये है कि अगर आपकी जगह 200 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको हमेशा मोनोक्रोमैटिक थीम का कलर लेना है। इसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। मोनोक्रोमैटिक थीम का मतलब है सिंगल कलर, यानी जो आपकी दीवारों का कलर है लगभग उसी के आसपास आपकी टाइलों का कलर भी होना चाहिए। थोड़ा हल्का या डार्क हो सकता है, लेकिन सेम कलर फैमिली का रहना चाहिए। जैसे अगर आप दीवारों पर ग्रे कलर करवा रहे हैं तो आप टाइलें थोड़ी डार्क ग्रे ले लो, थोड़ी लाइट ग्रे ले लो, या इसको अदला बदली कर दो। अगर आप दीवारों पर क्रीम कलर करवाने वाले हैं तो आपको टाइलें भी थोड़ा क्रीमिश टोन में ही चाहिए होंगी। इसका हिसाब से आप देख सकते हैं कि 200 स्क्वायर फीट से जगह कम है तो आपको एक सिंगल टोन चलानी है अपनी दीवारों पर भी, अपनी टाइलों पर भी। लेकिन अगर आपकी जगह 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी जा सकते हैं और आप मोनोक्रोमैटिक थीम के साथ तो जा ही सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है, यानी ऑपोजिट कलर्स। जैसे आप दीवारों पर अगर व्हाइट कलर करवा रहे हैं तो आप जो टाइलें हैं ग्रे ले लो, ब्लैक ले लो, या फिर अगर आप दीवार पर क्रीम करवा रहे हैं तो आप डार्क ब्राउन या फिर डार्क ग्रे कलर की टाइल भी ले सकते हो, अच्छी लगेगी क्योंकि आपका एरिया बढ़ जाएगा। तो पहला कलर का रूल तो ये हो गया। दूसरा कलर का रूल ये है कि अगर आपका एरिया छोटा है तो आपको हमेशा 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 लाइट कलर की टाइलें ही लेनी है। डार्क कलर की लोगे छोटा कमरा और ज्यादा छोटा दिखेगा, इसलिए छोटा कमरा है तो कभी भी गलती से भी डार्क कलर की टाइलें बिल्कुल मत लेना, हमेशा लाइट कलर की टाइलें ही लेना। चलिए अब आपका कलर भी फाइनल हो गया। कलर के बाद बात आती है रेशो की। कोई भी टाइल आपको प्लेन तो मिलेगी नहीं, उसमें रेशे जरूर होंगे। अब रेशे कितने होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, उसके लिए आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। कोई भी ऐसी टाइल जिसमें रेशे बहुत ही ज्यादा हैं वो आप प्रेफर मत करिएगा, क्योंकि भले ही आपका रूम, आपका लिविंग रूम खाली हो, लेकिन आपने ज्यादा रेशो वाली टाइल लगा दी तो आपका रूम हमेशा सा बिजी सा दिखाई देगा, भले ही वहां कुछ ना हो रहा हो, और भारी बड़ा ही भरा भरा सा दिखाई देगा, जो मुझे इतना अच्छा पर्सनली नहीं लगता। इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि जो रेशे हैं वो कम हो। रेशे डार्क हो या लाइट हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन रेशे कम होने जरूरी हैं। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा कोई हॉल बनवा रहे हैं जहाँ कोई ज्यादा चीजें नहीं रखी जाएंगी और बहुत लंबे स्पैन में चीजें दिखेंगी, वहां आप ज्यादा रेशो वाली टाइलें लगवा सकते हैं। लेकिन घरों में ज्यादा रेशो वाली टाइल थोड़ी कम प्रेफर की जाती है, तो इस चीज का ध्यान आप भी रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट जो डिजाइन के बारे में था वो भी खत्म हो गया। डिजाइन में हमने देखा कि ग्लॉसी ले या मैट ले, जो भी ले उसका कलर क्या लें। उसके बाद हमने देखा कि हमें कितने रेशो वाली टाइल लेनी चाहिए, वो भी आपको पता चल गया। तो अब आपको एक रफ आइडिया हो गया है कि डिजाइन में भी आपको किस तरह की टाइलें लेनी है। अब आते हैं पार्ट 3 पर, जो है साइज के बारे में, कि आपको किस साइज की टाइलें लेनी चाहिए। अब देखिए, टाइलों का ऐसा है कि इसमें आपको साइज के वेरिएशन बहुत सारे मिल जाएंगे। 1x2, 2x2, 2x4, 3x3, 4x3, 4x8, इतनी बड़ी बड़ी टाइल से लेकर इतनी छोटी छोटी टाइल सब आपको मिलेंगी। लेकिन आपके लिए सही क्या है उसके लिए छोटा सा रूल आपको बता देता हूँ। याद रखिए, जितनी छोटी टाइल उतनी ही खूबसूरती कम और उतना ही पैसा भी कम, लेकिन जितनी बड़ी टाइल उतनी ही खूबसूरती ज्यादा और उतना ही पैसा भी ज्यादा। यानी अगर आप 1x2 की टाइल लगवा लेते हैं तो आपका पैसा बेहद कम खर्च होगा, लेकिन आपकी खूबसूरती भी कोई ज्यादा उभर के नहीं आएगी। लेकिन आप 4x8 की जो सबसे बड़ी टाइल है सब मार्केट में वो लगवाते हैं तो आपका हाँ पैसा जरूर खर्च होगा, वो टाइलें महंगी आती है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन आपकी खूबसूरती भी कमाल की आएगी। तो अगर आप एक बैलेंस करना चाह रहे हैं कि भाई कम से कम कितना लगवाएं, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप कम से कम भी लगवाना चाह रहे हैं तो 2x2 की टाइल तो जरूर ही लगवाएं, उससे नीचे मत जाएं। और उससे अगर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो 2x4 की टाइल के साथ जाएं। होता क्या है कि आपकी टाइलों में जॉइंट जितने कम दिखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा प्रीमियम लुक आती है। तो हमेशा ट्राई करिए कि आप जितनी बड़ी टाइल हो सके, ऑफ कोर्स अपने बजट के हिसाब से, उतनी बड़ी टाइल में जाए, उतना ही आपका घर प्रीमियम दिखाई देगा। और इनमें प्राइस का डिफरेंस भी होता है। 1x2 की नॉन ब्रांडेड टाइल जहां आपको लगभग 20-25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी, वहीं 4x8 की जो सबसे बड़ी टाइल होती है नॉन ब्रांडेड में ही आपको लगभग 55 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि साइज जितना बड़ा हुआ प्राइस भी उतना ज्यादा हो गया। इसके साथ आपको बोनस टिप और दे देता हूँ। आजकल मार्केट में एक नई तरह की टाइलें आ रही हैं जिनको कहते हैं जॉइंट लेस टाइलें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो टाइलों में जॉइंट नहीं होंगे, जॉइंट तो ऑफकोर्स होंगे ही, लेकिन उसमें रेशे इस तरह के होते हैं कि रेशे आपस में मिलकर चले जाते हैं। तो दूर से अगर आप उनको देखेंगे, क्योंकि सारे रेशे कंटिन्यूअसली जा रहे हैं पूरी टाइलों में, तो आपको ऐसा लगता है कि ये टाइल में जॉइंट है ही नहीं और पूरी टाइलें एक स्लैब की तरह दिखाई देती हैं आपको। तो आप मार्केट में जाए तो एक बार उसके बारे में इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं। तो ये थी वो कुछ ट्रिक जिनका इस्तेमाल कर आप अपने घर के लिए सबसे बेहतरीन टाइल चूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। एक एक वीडियो बनाने में 10-10 दिन लग जाते हैं और जब आप सब्सक्राइब को क्लिक करते हैं मात्र 2 सेकंड लेकर, तो मेरे इसमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।
साथ ही में अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसा सवाल है जो शायद मैं इस पूरी वीडियो में आंसर नहीं कर पाया, तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और साथ